नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में आपको मैं सिखाने वाला हूँ क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र इसका हीरोन का सूत्र का एक्सरसाइज 12.1 12.1 इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पूरी 12.1 को सोल्व करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आप 12.1 हमेशा के लिए सीख जाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है और इसे कैसे सवाल को सोल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो भी पार्ट स्टार्ट करते हो उसमें सबसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ता है कि बेसिक क्या होता है। तो आपका हीरोन का जो सूत्र है उससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो आपका एक मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का शीर्ष क्या आपका ए बी और सी है। अब ये त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है। हीरोन के सूत्र से आप किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जैसे कि आपका एक होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, और चौथा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब इस जो आपका हीरोन का सूत्र है, जो आपका हीरोन का फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले से आप समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज तीनों का क्षेत्रफल एरिया निकाल सकते हो। कोई भी प्रकार का आपका त्रिभुज हो, उसके लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप आपके पास होनी चाहिए, उससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो आसानी से। तो आपका हीरोन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, मैं आपका लिख देता हूँ। हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका अंडर रूट, पूरा अंडर रूट चलता है प्यारे बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका होता है प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। अब यहाँ पे ए बी और सी और एस चार चीज़ें हैं। क्या है आपकी? एक तो है ए बी सी और एस। इस फॉर्मूले में आपको चार चीज़ दिख रही हैं। तो आपका पहला ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी और सी क्या है? आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तथा और जो आपका एस है वो होता है आपका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप तो होता है आपका। अब अर्ध परिमाप का सूत्र क्या बनता है आपका? अर्ध परिमाप एस इक्वल बनता है आपका परिमाप का आधा। अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप, परिमाप का आधा बनता है। तो आपका परिमाप अपॉन 2। परिमाप का सूत्र क्या होता है आपका? त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या आपकी? ए प्लस बी प्लस सी। ए बी और सी त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी और अपोन में क्या आएगा आपका 2। तो आपका अर्ध परिमाप का सूत्र क्या बनता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपको इस फॉर्मूले में इन सभी का मान निकालकर इस फॉर्मूले में रखकर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हीरोन का सूत्र, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं इससे किसी भी प्रकार के त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपका सूत्र क्या बनता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस ये सभी का में रहेंगे, आपके मल्टीप्लाई में रहेंगे, गुणे में रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सवाल के क्या सूत्र होता है, और इसमें ए बी सी आपकी भुजाएं होती हैं और एस क्या होता है आपका? अर्ध परिमाप होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बेसिक क्लियर हो चुका होगा आपका हीरोन का सूत्र क्या है और कैसे इसे हल करते हैं। अब हम एक्सरसाइज में जब आप सोल्व करोगे, एक एक सवाल को समझोगे, तो आप समझ जाओगे कि इसे कैसे सोल्व किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे अपन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि प्रश्न पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। प्रश्न है आपका कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और वहाँ यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किस प्रकार का त्रिभुज है? आपका जो यातायात बोर्ड है उस पर लिखा है आगे स्कूल है, वो किस आकार का है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है।
हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। संकेत बोर्ड का परिमाप कितना रखा 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे आपको लिखा है कि समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किस प्रकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड का परिमाप कितना रखा है 180 सेंटीमीटर, और इसकी भुजा क्या है ए है। तो प्यारे बच्चों आपको दिया है, मैं सिर्फ इतना लिखना है कि समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, क्या दे रखा है प्रश्न में, तो अपन लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड का परिमाप आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपको, भुजा है आपकी ए, क्या है भुजा ए है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि समबाहु त्रिभुज के आकार का बोर्ड है। अब समबाहु त्रिभुज के आकार का बोर्ड है तो उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर देखा है और उसकी भुजा क्या है अपनी ए दे रखी है। अब जैसे कि आपका एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी आपकी ए और ए। अब आपको परिमाप दे रखा है तो आपको तीनों भुजाएं निकालनी है और एस निकालना है। फिर हीरोन के सूत्र से अपन इस सवाल को सोल्व करेंगे, त्रिभुज इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ध्यान समझना, आपका होता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ पे आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना रखा है 180, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 180। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं क्या आपकी ए, तीनों भुजाएं बराबर है तो अपन ये क्या लिख लेंगे ए प्लस ए। ठीक है मेरे बच्चों, तो 180 इक्वल ए और 3 बार ए है तो आपका 3 बार जुड़ने के बाद कितना होगा 3a हो गया। अब ये 3 आपका बटे में चल जाएगा, कहाँ पे अपोन में, 3 अपोन में पहुँच गया तो आपका कितना होगा 180/3 इक्वल आपका क्या है ए। ठीक है के प्यारे बच्चों, अब इसे अपन आगे सोल्व करते हैं। अब 3 से अपन 180 में भाग देंगे, 380 में भाग देंगे 3 से तो कितना जाएगा आपका 16 आ जाएगा, क्या जाएगा 60। तो ए बराबर क्या आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। तो आपकी तीनों भुजाएं आ जाएंगी, अब क्या जाएंगी तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो गई, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपकी ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों का मान क्या है आपका 60 सेंटीमीटर है। तो आपके पास ए बी और सी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। हेरोन के सूत्र में मान रखकर हल करने के लिए आपको क्या ए बी सी की जरूरत पड़ती है और एस की जरूरत पड़ती है। एस होता है आपका अर्ध परिमाप, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और अपोन में क्या होता है आपका 2 होता है। अब इसमें अपन a प्लस बी प्लस सी कितना रख लेंगे 60 या फिर परिमाप बटा 2। परिमाप आपको दे रखा है कितना 180, परिमाप प्रश्न में दे रखा है आपका 180 और अपोन में क्या आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 180 में तो आपका कितना जाएगा 90 डिग्री, सॉरी क्या 90 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों आपके पास 90 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 90। अब आपको क्या करना है, समबाहु त्रिभुज लिखना क्या है जो आपको प्रश्न में पूछा गया है प्यारे बच्चों। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हेरोन के सूत्र से इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, आपको हेरोन का सूत्र नहीं लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे अपन, चूंकि समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे अपन क्या आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे सोल्व करना है, वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ ध्यान समझना, एस की वैल्यू आपकी 90,
ठीक है मेरे बच्चों, अपन ने लगा लिया कोष्टक। अब आपका ए बी और सी की वैल्यू कितनी है 60, तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे 90 माइनस 60, यहाँ पे क्या जाएगा 90 माइनस 60 और यहाँ पे क्या जाएगा 90 माइनस 60। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे आपका ये सभी गुणे में है, तो सबसे पहले आपको कोष्टक को सोल्व करना है। छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे और सबको क्या लिखना है ऐसा कैसे लिख देना है। तो आपको अंडर रूट लगाना है 90, अंडर रूट मत छोड़ना है, बच्चे क्या करते हैं अंडर रूट छोड़ते हैं। उसके बाद 90 में से किया गया कि 60 का कितना बचा 30 बचा, यहाँ पे आपका कितना बचा 30 और यहाँ पे क्या बचा आपका 30। अब इस अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अंडर रूट से संख्या बाहर निकलती है जोड़े में के रूप में वर्गमूल बनकर। तो यहाँ पे आपका 30 का जोड़ा बन रहा है, अब ये एक 30 बच रहा है आपका, तो इस 90 को अपन इस 30 के रूप में लिखेंगे। 30 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में, ध्यान समझना। 30 है तो 30 से अपन इसमें भाग देंगे 3 बार में, जाएगा कितना 3 बार में, तो 3 इंटू 30 लिख सकते हैं सब। 3 इंटू 30 कितना जाएगा आपका 90 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 30, उसके बाद 30 और उसके बाद 30। ठीक है, तो ये 3 30 ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, 19 को लिख दिया, 90 को लिख दिया अपन ने 3 इंटू 30। अब यहाँ पे आपका जोड़ा बन रहा है एक तो ये और एक ये, 2 बार 30 के फोड़े बन रहे हैं, तो 30 इंटू 30। अब अंडर रूट में क्या बचा आपका प्यारे बच्चों, ये बाहर निकल गया, 2 बार है तो आपको 2 बार बाहर निकल, 2 जोड़े बन रहे हैं, जितने जोड़े बनेंगे तो वो संख्या बाहर निकल जाएगी अंडर रूट से। अब यहाँ क्या बचा आपका 3 बचा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 3 में हुआ 9 और कितने जीरो आपका 2 जीरो, अंडर रूट में क्या जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। आपका क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही आता है प्यारे बच्चों, कभी भी आपको सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी लिखना है, जो भी मात्रक रहेगा आपका उसे वर्ग सेंटीमीटर के रूप में लिखना है यदि आपके क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कभी भी इस सवाल को नहीं भूलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों, प्रश्न को समझना है, प्रश्न को पूरा इतना बड़ा है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रश्न पढ़ लीजिए। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई, त्रिभुजाकार दीवार है तो त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की लंबाई लिख देंगे 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन के से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, इसका कुल किराया कितना होगा। तो अब आपको यहाँ से इसको कुछ भी नहीं करना है, इस वाले हिस्से को अभी छोड़ दीजिए, 5,000 रुपये प्रति लग रहा है। आपका त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की लंबाई कितनी 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो ये हो गया आपकी ए और ये हो गया आपकी बी और ये क्या हो गया आपका सी हो गया। बस अब आपको इतना लिख लेना है, उसके बाद आगे अपन सोल्व कर लेंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन के फॉर्मूले से आप इस सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो अपन लिखेंगे दिया है करके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों, आपका दिया है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, त्रिभुजाकार दीवार, त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की माप, की भुजाओं की माप। तो आपको जो ए बराबर लिखना है 122 मीटर, बी इक्वल है आपका 22 मीटर और सी इक्वल है आपका 120 मीटर। जो 3 भुजाएं दे रखी है उसे आपके के इक्वल में लिख लेना है, आपको ए बी और सी के इक्वल में लिखना है। अब आपको त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की माप दे रखी है, ए बी और सी अपन ने लिख लिया। अब आपको हीरोन का सूत्र के लिए ए बी सी की जरूरत होती है और एस की जरूरत होती है, तो अपन अर्ध परिमाप एस निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप एस इक्वल होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी अपोन में क्या होता है आपका प्यारे बच्चों 2 होता है। अब यहाँ पे आपका ए क्या है 122 प्लस बी क्या है आपका 22 प्लस सी क्या है आपका 120 और अपोन में क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। इन तीनों को क्या करना है आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा आपका 2 और 2 4 हो गया आपका, 2 2 4 4 और 2 6 और यहाँ पे क्या आपका 1 और 1 2 अपोन में क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4।
ये आपका 132 क्या आ गया सेंटीमीटर, एस इक्वल क्या आ गया आपका 132 सेंटीमीटर। ठीक है पर बच्चों, ए बी सी लिख लिया अपन ने और एस निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको लिखना क्या है, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। हिरून का सूत्र नहीं लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे अपन, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट बच्चे छोड़ देते हैं, अंडर रूट जरूर लगाना है आपको। एस है आपका 132, तो इसे क्या लिखेंगे 132। 132 एस माइनस 1 माइनस 122। आपका ए क्या है 122। अब बी को माइनस करना है आपको किस में से, एस में से। तो ए से आपका 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। एस में से अपन ने तीनों को माइनस कर दिया और 132 ऐसा कैसे। अब आपको घट्टा लेना है, माइनस कर लेना है, तो ये 132 आ जाएगा आपका। 132 में से 122 गया तो आपका कितना बचा, 10 बचा। ठीक है मेरे बच्चों, 132 में से 22 गया तो आपका 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया आपका 1 और ये आपका 1 बच गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब 132 में से 120 गया तो आपका कितना बचा 2 और यहाँ पे 1। अब यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपके इसको गुणनखंड तोड़ के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, लेकिन आप सबसे पहले इसे क्या कर लीजिए, आपका 10 और 10 है तो इसे क्या लिख लेंगे अपन, जीरो काउंट कर ली सबसे पहले। अब 1 लिखा अपन ने और ये 1 और 2 कितनी जीरो आपकी, 2 जीरो, जीरो काउंट कर ली। अब गुणित करेंगे अपन। अब 132 है और यहाँ पे क्या बचा आपका 11 और यहाँ पे क्या बचा आपका 12 बचा। तो अब 132 है तो आपको इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ने हैं प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 132 हो गया आपका, तो इसे कैसे हल करें, 2 से, 2 छंग 12 और 2 छंग 12। ठीक है बच्चों, फिर वापस 2 से करेंगे तो 33 आ जाएगा, वापस 3 से करेंगे तो क्या जाएगा आपका 11 आ जाएगा, वापस अब अभाज्य संख्या के 11 से करें तो 1 आ जाएगा। तो 132 का क्या आया प्यारे बच्चों आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपका देखना एक बचा है, अपन ने जीरो यहाँ पे भी लिख ली तो एक बचा, तो एक को मल्टीप्लाई में नहीं लिखते हैं। यहाँ आपका जीरो ले लेते हैं, हम कहते हैं 11 बचा तो 11 लिख लेंगे, गुणित मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 12 है तो 12 को क्या लिखेंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 कितना होगा आपका 4 और 4 का 3 में गुण मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है कि यहाँ पे 2 जीरो है, 100 का वर्गमूल क्या होता है आपका 10 गुणित आपका यहाँ पे 11 आ रहा है तो 11 लिख लिया अपन ने। जिस का जोड़ा बन रहा है उसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ आपका 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 को बाहर निकाल लिया अपन ने। वापस 2 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे तो इस 2 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा वापस से बन रहा है तो इसको भी अपन ने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया। सब कुछ बाहर निकल गया, अब अंडर रूट में कुछ भी नहीं बचा। अब इनका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, 3 का 2 में किया कितना का 6, 6 का 2 में किया कितना का 12 और इस 10 का करेंगे 0 लग जाएगा आपका। मल्टीप्लाई में क्या बचा आपका प्यारे बच्चों 11 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका 0, 11 का 2 में किया तो कितना का 22 का 2 हासिल 2, 11 का 1 में करेंगे 11 और 2 जोड़ेंगे 13 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके इसका क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, आपका एरिया, त्रिभुजाकार दीवार का एरिया आ चुका है। त्रिभुजाकार दीवार का एरिया कितना होगा 1320 वर्ग सेंटीमीटर, 1320। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, प्रश्न को पढ़ेंगे। अब अभी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, यहाँ आपको पढ़ना है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कितने रुपए की प्राप्ति होती है, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो प्रति वर्ष, अब यहाँ पे लिखेंगे अपन, चूंकि जो भी आपका प्रश्न में दे रखा है वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, विज्ञापन से प्रतिवर्ष कितनी रुपये 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब इतने की प्राप्ति होती है तो 3 महीने के लिए किराया,
3 महीने का किराया कितना होगा, तो क्या लिखेंगे अपन 3 महीने, इसलिए करके लिखेंगे 3 महीने का किराया इक्वल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 3 महीने का किराया निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना कि आपका क्षेत्रफल जो भी आता है, जो क्षेत्रफल है आपका कितना है 1320, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी आपके रुपए दे रखे हैं। कितने रुपए दे रखे हैं आपको, 5000 रुपये प्रति मीटर इसका लग रहा है। 1 मीटर का है तो आपका 1320 मीटर है, कितना, सॉरी हम सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा, कितना आपका 1320 मीटर है, तो आपको 5000 रुपये प्रति मीटर लग रहे हैं। अब ये कितने का है आपका, 12 महीने का है, 1 वर्ष मतलब 12 महीने का, तो अपोन में क्या आएगा आपका 12, क्यों, क्योंकि आपको 3 महीने का निकालना है, और इंटू में कितना रखेंगे अपन 3 रखेंगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, 5000 रुपये प्रति वर्ष है तो अपन ने इसे महीने में बदल दिया 12 का भाग देकर, और इंटू में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में 3 कर दिया, क्योंकि आपको 3 महीने का निकालना है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 3 से अपन इसे को काटेंगे तो क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 से इस संख्या को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा आपका 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहाँ वापिस एक 1 बचा तो आपका 4 3 जा 12 होगा आपका, वापिस आपका कितना होगा 0। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई कितना जाएगा आपका 5000 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 2 3 4 जीरो है तो आप कितनी जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, अब 5 का 3 में करेंगे 15, 1 आ गया, 5 का 3 में करेंगे 15 और एक 16, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, 16,50,000, कितना, 16,50,000 रुपये का खर्च आएगा 3 महीने का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सवाल को सोल्व किया है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपका, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, दीवार की विमाएँ दे रखी है आपकी, ये त्रिभुजाकार है, ये आपका दे रखा है त्रिभुज, इस चित्र दे रखा है आपका आकृति 12.10, ये आपकी 12.10 आकृति है प्यारे बच्चों। इसमें आपकी किस आकार की, त्रिभुज के आकार की है। अब इस त्रिभुज के दीवार, ये जो दीवार है त्रिभुजाकार, इस दीवार की विमाएँ दे रखी है आपकी 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। इससे आपको एस निकालना है और हीरोन के सूत्र से आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, वही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या लिखेंगे, दीवार की विमाएँ, दिया है करके लिखेंगे, दिया है दीवार की विमाएँ, दीवार की विमाएँ, ए इक्वल क्या है प्यारे बच्चों आपका 15 मीटर, बी इक्वल क्या है आपका बच्चों 11 मीटर, और सी इक्वल क्या है आपका 6 मीटर। ये आपकी त्रिभुज की विमाएँ दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है, ए बी सी हो गया, आपको एस की वैल्यू निकालना है, तो एस क्या होता है आपका, एस इक्वल होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या होता है 2। अब अपन इसे सोल्व कर लेंगे, तो ए क्या है आपका 15 प्लस बी क्या आपका 11 और सी क्या आपका 6 अपॉन में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है पर बच्चों, इन तीनों को अपन 8 कर लेंगे, 8 करने पे कितना आएगा आपका 6 और 1 कितना होगा आपका 7, और 7 और 5 कितना होगा 12, हासिल कितना होगा 1, 1 1 और कितना होगा 3 अपॉन में क्या जाएगा आपका 2। अब इससे डिवाइड कर लेंगे पर बच्चों, तो कितना जाएगा 16, तो एस इक्वल क्या होगा आपका 16 मीटर। तो आपका एस आ चुका है, ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन हीरोन के सूत्र से क्या निकाल लेंगे, दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे अपन, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल इक्वल आ जाएगा आपका, हीरोन का सूत्र लिख देंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू रख देना है और आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वल लगाएंगे अपन, एस की वैल्यू कितना है आपकी 16 लिखा, एस माइनस 1, 16 माइनस 15 हो जाएगा आपका 1 की, ए क्या है आपका 15, 16 माइनस 11 हो जाएगा आपका, और 16 माइनस 6 हो जाएगा।
आपको जो एस होता है एक बार उसे लिखना है 16 आपका एस, और तीनों बार 16 में से आपको ए बी और सी तीनों भुजाओं को तीनों साइड्स को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, इक्वल लगाएंगे अपन। अब इसे सोल्व कर लेंगे। तो 16 हो गया आपका, 16 में से 15 गया तो कितना बचा आपका 1 बचा, 16 में से 11 गया तो आपका 5 बचा, और 16 में से 6 गया तो आपका 10 बचा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान समझना, थोड़ा सा आपका बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या करना है, 16 है तो 16 को आप लिख सकते हो 4 × 4। क्यों, क्योंकि ये 4 का वर्ग है। 11 1 को आपको छोड़ देना है, 1 का अपन मल्टीप्लाई किसी संख्या में करते हैं तो वही आ जाता है। 5 लिखना है आपको, 5 को अपन नहीं तोड़ सकते अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 10 आपको लिख सकते हो, आप 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5। 2 × 5 कितना होता है आपका 10 होता है। अब यहाँ पे देखना, आपका 4 का जोड़ा बन चुका है आपका, तो एक बार निकल गया। यहाँ आपका 5 का जोड़ा बन चुका है तो उसे लिख लिया। अब 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो अपन अंडर रूट में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे, तो 4 का 5 में मल्टीप्लाई आएगा 20 हो गया आपका √2 वर्ग मीटर। क्या आएगा आपका वर्ग मीटर, या फिर आप क्या लिख सकते हो मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपको क्या करना है, नीले रंग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो यही आपका क्या रहेगा, नीले रंग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना है 20 √2 मीटर स्क्वायर है। वही आपका क्या रहेगा, हेरोन के सूत्र से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला अपन ने, वही आपका नीले रंग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब अपन लिखेंगे क्या है, दिया है त्रिभुज की भुजाएं, दो भुजाएं दे रखी है आपको, तो अपन लिखेंगे दिया है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए इक्वल क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, आपका दो भुजाएं दे रखी है। ए इक्वल है आपका 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल है आपका 10 सेंटीमीटर, और सी आपको कुछ नहीं दे रखा है तो अपन लिख देंगे यहाँ पे ज्ञात करना है, सी को आपको निकालना है अभी। और उसका परिमाप, परिमाप क्या दे रखा है आपका, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान समझना, ये बिल्कुल इसी तरीके का आपका 6 सवाल है। तो अपन 4 और 6 सवाल को करेंगे 4 के बाद, और 5 सवाल आपका अलग टाइप का है, अलग पैटर्न है, तो उसे अलग बाद में हल करेंगे। पहले अपन 4 के बाद 6 को करेंगे, बिल्कुल इसी सवाल की तरह आपका 6वां सवाल है। अब पहले अपन इस सवाल के पे चर्चा कर लेते हैं कि सी की वैल्यू आपको किसे निकालना है। आपको जो हेरोन का सूत्र है उसमें आपको क्या करना है, ए बी सी चाहिए और एस चाहिए। अब एस तो अपन परिमाप बटा 2 निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या निकालना है, सी भी निकालना है। तो सी कैसे निकालना है, ध्यान समझना। आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है ए बी और सी, नहीं है आपको पास, परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लिखना है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं क्या आपकी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे तो परिमाप कितना आपका 42 इक्वल, ए क्या है आपका 18, बी क्या है आपका 10, और सी की वैल्यू आपको निकालना है 42। आप क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से 42 में से माइनस कर देंगे, तो ये दोनों जुड़ के कितना होगा आपका 28 प्लस सी। अब 28 को बराबर इक्वल के इधर पहुंचाएंगे तो वो किसका हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। इक्वल में क्या बचा प्यारे बच्चों आपका सी बचा। अब इन दोनों को अपन माइनस कर लेंगे तो कितना जाएगा आपका प्यारे बच्चों, 12 में से 8 गए तो 4, और ये होगा आपका 1 इक्वल सी। या सी इक्वल कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, कितना आ चुका आपका 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, एस। तो एस का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसे परिमाप बटा 2 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, परिमाप बटा 2, परिमाप अपॉन 2। अब परिमाप क्या है आपका प्यारे बच्चों, आपको 42 दे रखा है, तो अपन 42 के अपॉन में क्या ले लेंगे 2। अब इन तीनों को जोड़ने के बजाय आपका डायरेक्ट जो अगर परिमाप दे रखा है तो उसके अपॉन में 2 रखकर आप निकाल सकते हो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। तो आपका एस इक्वल क्या चुका है 21 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरून का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका √8
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे सोल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा आपका, एस क्या है, एस है आपका 21, 21 लिखा, एस माइनस ए 21 माइनस ए क्या है आपका 18, ए क्या है आपका 18, बी क्या है आपका 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, ये आपका सी अभी अपन ने निकाला। अब इसे अपन माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा पहले बच्चा आपका 21, 21 में से 18 गया तो आपका कितना बचा 3, 21 में से 10 गया तो आपका बचा 11 और 21 में से 14 गया तो आपका क्या बचा 7 बचा। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसे सोल्व करेंगे अपन तो क्या है ध्यान से समझना थोड़ा सा। आपका 21 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 है, तो इसके आवाज गुणनखंड लिखेंगे तो आपका क्या जाएगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 21, मल्टीप्लाई में क्या आपका 3, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या 11 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आपका 7। तो अब यहाँ देखना 3 का जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 इंटू 7 आपका अंडर रूट से बाहर निकला, अंडर रूट में क्या बचा आपका 11 बचा। ठीक है मेरे बच्चों, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 3 में करेंगे 21 आ जाएगा और अंडर रूट में क्या आपका 11, तो आपका ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे होगा आपको समझ में बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपका जो इसी के जैसा ही है, तो आपको मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 से समझाऊंगा, उसके बाद अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो अब ध्यान से समझना, आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से क्या दे रखा है आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है आपका 30 सेंटीमीटर और इसकी बराबर जो भुजाएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आपका समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं अपन लिखेंगे ए इक्वल क्या आपका 12 सेंटीमीटर। तो समान दे रखी है दो भुजाएं, तो बी इक्वल भी क्या रहेगा आपका 12 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे आपको सी नहीं दे रखा है तो अपन क्या लिखेंगे, सी ज्ञात करना है आपको, क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है। और इसका परिमाप क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, आपका परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दे रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल मेरे 4th क्वेश्चन की तरह ही 6 क्वेश्चन है, आप कैसे हल करना है। सबसे पहले अपन एस निकालेंगे, एस निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आपका ए प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप कितना आपका 30 लिखा अपन ने यहाँ पे, इक्वल लगाएंगे ए क्या है आपका 12 प्लस बी क्या है आपका 12 और सी क्या है आपका वैल्यू ज्ञात करना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे अपन क्या करेंगे 12 और 12 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ 30 होगा आपका, 12 और 12 होगा 24 प्लस क्या होगा आपका सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 24 को इक्वल के उधर पहुँचा देंगे तो किसका हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, इक्वल क्या बचा आपका सी बचा। इन दोनों को अपन माइनस कर लेंगे तो कितना बचा आपका उधर बच्चों 6 बचा। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यह सी इक्वल क्या आ चुका है प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास क्या निकालना है, आपको ए बी और सी तीनों हो गए, अब आपको एस निकालना है। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपको मैं बता देता हूँ, एस इक्वल होता है आपका परिमाप बटा 2 या फिर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ परिमाप दे रखा है, परिमाप अपॉन 2 लिख लेंगे। परिमाप कितना आपका 30, अपन में क्या जाएगा आपका 2, तो अपन इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों आपके 15 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको, त्रिभुज का परिमाप निकालना है, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से। तो अब मैं आपका सूत्र लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या समद्विबाहु त्रिभुज लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में वही दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, सॉरी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, इक्वल कराएंगे अंडर रूट एस की वैल्यू आपकी 15, एस माइनस ए 15 माइनस ए क्या है आपका 12 और बी भी 12 है और सी क्या है आपका 6 आया। तो यहाँ पर लेंगे 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनको अपन माइनस कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 15,
15 में से 12 गया तो आपका 3 बचा प्यारे बच्चों, 15 में से 12 गया तो वापस 3 बचा, और 15 में 6 गया तो आपका 9 बचा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इनके आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड बड़ी संख्या नहीं है, ऐसे ही आप कर सकते हो। 15 को लिख सकते हो तो 5 × 3, 5 × 3 कितना जाएगा, 15 जाएगा। ये आप 3 को नहीं लिख सकते कुछ भी, यहाँ पे 3 को भी नहीं लिख सकते। इस 9 को लिख सकते हो आप 3 × 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या जोड़े बन गए फिर बच्चों आपका, एक तो 3 का बन रहा है और इस 3 का बन रहा है, 5 और इस 3 का नहीं बन रहा है, तो इसे अपन अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। यह आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 3, अंडर रूट में क्या बच्चा प्यारे बच्चों आपका 5 और 3, तो 5 और 3 बच लिख देंगे अपन। तो ये क्या आंसर आ चुका है आपका, 3 का 3 में क्या 9 और 5 का 3 में क्या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई आपको कठिन सवाल नहीं लगा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से समझिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में से हर बार एक सवाल पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक हो, कोई वार्षिक हो, आपका हर बार कोई एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है पर बच्चों, तो आपको क्या करना है, ध्यान समझना थोड़ा सा। अपन ने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 किया, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 1 की, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो भुजाएं आपके 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। आपका परिमाप है 32 सेंटीमीटर। जैसे अपन ने 4th क्वेश्चन किया और 6th क्वेश्चन किया, सी की वैल्यू निकालना है, एस की वैल्यू निकालना है, और उसके बाद हीरोन के सूत्र से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खुद सब प्रैक्टिस करोगे, खुद सवाल को जब हल करोगे तो आप तभी सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए मैं आपके लिए ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप इस सवाल को ज़रूर स्वयं खुद हल करें, आपको आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों आपका कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25 है और उनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन क्या मान लेंगे, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो अपन मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 12x, 17x और 25 या 25x, और उसका परिमाप कितना रखा है आपको 540 सेंटीमीटर। तो अपन लिखेंगे माना कि, आपको इसमें मान के हल करना पड़ेगा, आपको भुजाएं नहीं दे रखी है, तो अपन लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए इक्वल क्या आपकी प्यारे बच्चों, अपन 12:17:25 है, क्या आपका 12x मान लेंगे। ए इक्वल होगा आपका 12x, बी इक्वल क्या होगा आपका 17x, और सी इक्वल क्या होगा आपका 25x। ठीक है प्यारे बच्चों, अपन ने इनको मान लिया। अब आपको परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है, परिमाप इक्वल कितना रखा है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपन ने लिख लिया जो दे रखा था। अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से समझना कि आपको जो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, ये अनुपात दे रखा है, तो उनको अपन x से मान लिया। अब परिमाप दे रखा है, त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला लगाकर आपको x की वैल्यू निकालना है और तीनों भुजाएं निकालनी है। तो अपन x की वैल्यू निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्र परिमाप का सूत्र लगाकर, फॉर्मूला लगाकर। त्रिभुज का परिमाप होता है प्यारे बच्चों आपका a + b + c, क्या होता है a + b + c। परिमाप कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे परिमाप के हिसाब से 540 इक्वल ए क्या आपका 12x प्लस बी क्या आपका 17x और सी क्या आपका 25x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 540 लिखेंगे अपन और इन तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 2 9, 9 5 14, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ये आएगा आपका 54 और ये कितना होगा x। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका 54 अपोन में चले जाएगा बटे में, 540 अपोन 54 इक्वल क्या आपका x। आपको 54 से 54 कैंसिल होगा, एक बार में कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा 0, तो यह x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास प्यारे बच्चों 10, x की वैल्यू आ गई अपने पास 10। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। त्रिभुज की भुजाएं a इक्वल क्या था प्यारे बच्चों आपका 12x। ठीक है प्यारे बच्चों, a इक्वल 12 था, तो आपको a इक्वल 12, x की वैल्यू रखेंगे अपन, x की वैल्यू कितनी थी आपकी 10, तो a इक्वल क्या होगा 12 का 10 में गुणा करेंगे 120 सेंटीमीटर।
तो आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू क्या आ गई 120 सेंटीमीटर। इसे अपन बी इक्वल निकालेंगे, बी इक्वल कितना था आपका 17x। तो अब यहाँ पे 17x है तो x की वैल्यू रखेंगे, बी इक्वल कितना जाएगा 17, x के स्थान पे लिखेंगे 10 लिख देंगे 10। तो बी इक्वल क्या होगा आपका 17 का 10 में गुणा किया तो 170 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू। सी क्या आपका 25x 25x। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सी इक्वल आपका 25 और x के स्थान पे लिखेंगे 10 10। तो 25 का 10 में किया तो आपका कितना का 250 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपकी तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से हल करने के लिए तीनों भुजाओं के साथ साथ आपको एस की भी जरूरत पड़ती है। अब अपन एस इक्वल क्या लिखेंगे, चूंकि एस इक्वल क्या होता है आपका परिमाप बटा दो, यदि आपको परिमाप दे रखा है तो। आप अर्ध परिमाप होता है, परिमाप बटा दो। परिमाप कितना दे रखा है आपको 540 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 540/2। 2 से अपन भाग देंगे 540 में, यहाँ पर बच्चों 2 से, तो 2 दूनी 4, 214 और ये 0 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों यहाँ पे 270 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके अपन। ए बी सी और एस का मान निकाल लिया अपन ने, वैल्यू निकाल ली। अब अपन क्या लेंगे, हेरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल आपका प्यारे बच्चों अंडर रूट क्या आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, वैल्यू रखना है। एस की वैल्यू क्या है आपका 270, 270 माइनस ए क्या है आपका 120, 270 माइनस बी, बी क्या है आपका प्यारे बच्चों 170, 270 माइनस एस माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों आपके पास 250। ठीक है, अब यहाँ पे अपन वैल्यू रख देते हैं, सॉरी वैल्यू रख दी अपन ने, अब घटा लेते हैं। घटाव करेंगे तो क्या आएगा आपका 270, 270 में से 120 घटाएंगे फिर बच्चे 0 में 0 का 0, और 7 में से 2 घात कितना बचा आपका 5, और 2 में से 1 घात कितना बचा आपका 1 बचा। 270 में से 170 घटाएंगे फिर बच्चे तो आपका कितना जाएगा 100 बच जाएगा। 270 में 250 घटाएंगे कितना बच जाएगा आपका पास प्यारे बच्चों, 7 में 5 2 120। अब यहाँ पे आपको ध्यान समझना प्यारे बच्चों, यहीं आप बच्चे आके उलझ जाते हैं कि यहाँ इसके बाद कैसे सोल्व करें। अब ये आपका सबसे सरल रहता है, वैसे अगर आप मान के चलो तो आपको लिखना है 1, यहाँ पे 0 काउंट करना है आपको। 0 कितना है 1 2 3 4 5, 5 0 है तो अपन 5 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई। अब आपके 0 हट चुकी है। अब यहाँ पे क्या कितना है 27, तो 27 को लिख सकते हैं अपन 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 3 का गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 15, 15 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 × 3, 5 का 3 में करेंगे कितना आएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी 0, दोनों 0 अपन ने इधर रख ली है तो आपके यहाँ बचा है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई में नहीं लिखते। यहाँ बचा आपका 12, 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 का 2 में हुआ 4, 4 का 3 में हुआ 12 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अपन ने रख लिया। अब यहाँ ध्यान समझना कि आपका कितने जीरो है, 2 2 4 और एक 5 जीरो है, तो 5 जीरो है तो आपकी कितनी जीरो बाहर आ जाएगी प्यारे बच्चों 4 जीरो, सॉरी 2 जीरो, 2 जीरो बाहर आ चुकी है आपकी 4 की। तो अब यहाँ पे आपका क्या बचा, 1 जीरो अंदर बची। अब भी यहाँ पे 3 का आपका गुणा फन बन रहा है, 3 बन गया। उसके बाद आपको इस 2 का बन रहा है जोड़ा, तो अपन ने 2 को बाहर निकाल लिया। उसके बाद इस 3 का वापस जोड़ा बन रहा है, तो अपन ने इस 3 को भी अपन ने कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अंडर रूट में क्या बचा आपका ध्यान समझना। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 120 नहीं है आपका 20 है, क्या आपका 20 है, तो ये आपकी 4 0 रहेगी यहाँ पे। और ये क्या होगा 3 × 3 होगा आपका, ये होगा 5 × 3, और ये होगा आपका, इसे अपन लिख लेंगे 2 × 2 × 5, 2 का 2 में हुआ 4, 4 का 5 में हुआ 20 आ जाएगा। ठीक है पर बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था आपका। अब ये 4 0 की आपकी कितनी जीरो 2 0 बाहर आ गई, जितनी भी जीरो है उसका आधी की जीरो करके आपको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो। 3 का आपका जोड़ा बन रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखना इस 3 का जोड़ा वापस बन रहा है आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है आपका मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5 का जोड़ा बन रहा है, तो ये 5 भी बाहर लगा अंडर रूट से इक्वल। अब यहाँ पे क्या बचा इन सभी का, अब अंडर रूट में कुछ नहीं बचा तो उसे छोड़ दीजिए, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका प्यारे बच्चों, 3 का 3 में हुआ 9, 9 का 2 में हुआ 18, 18 का आपको 5 में करना है तो 90, और ये 2 0,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। हर सवाल आप कर सकते हो। अब जैसे कि आपने किया कि क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल थर्ड है। एग्जाम्पल थर्ड आपको स्वयं करना है प्यारे बच्चों। इसे आपको एक्स मान लेना है, 3x 5x और 7x त्रिभुज की भुजाएं। और आपको परिमाप कितना दे रखा है यहाँ पे 300 दे रखा मीटर। तो अब मीटर में आंसर आएगा पूरा प्यारे बच्चों। तो आप क्या कीजिए, परिमाप के सूत्र से क्या निकालना है आपको, ए बी और सी की वैल्यू निकालना है और हेरोन के सूत्र में आप रखकर उससे आसानी से हल कर सकते हो। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 किया उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल थर्ड होगा। आपको स्वयं को एग्जाम्पल थर्ड और एग्जाम्पल फर्स्ट करना है प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप कर लोगे, आप सीख गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।